तो बच्चों स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 5 में। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज करा रहे थे किसके, हाँ एल्डिहाइड कीटोन्स की क्या करा रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसा कि हम एक बार बात देख चुके हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसमें फर्स्ट के कितने पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और थर्ड के कितने पार्ट थे, ए बी सी डी ई। और जहां तक हमें पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डन हो चुकी थी, सेकंड वाली भी क्या हो चुकी थी, डन हो चुकी थी, थर्ड रहती है, फोर्थ रहती है और फिफ्थ रहती है। ठीक है भैया, तो यहाँ ध्यान देना भैया, वी वर डन विद द सेकंड प्रॉपर्टी, डन विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड प्रॉपर्टी। जैसे सेकंड वाली हमारी क्या थी, रिडक्शन थी, ठीक है, थर्ड वाली हमारी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो आइए शुरू करते हैं, थर्ड वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन। दिखाई दे रहा है सामने, चलो भाई यहां ध्यान देना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। जो थर्ड आपका ऑक्सीडेशन है ये आप जानते हो कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कीटोन्स क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं, अगर मैं थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगा ना तो एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे लेकिन कीटोन्स नहीं हो पाएंगे। तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में चले जाएंगे, कीटोन्स कार्बोक्सिलिक में नहीं जा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब मैं आपको जो ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन कराने जा रहा हूँ ना, ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होता है बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहला टेस्ट है जो बस कर भाई, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन वाली प्रॉपर्टी। जो पहला हमारी प्रॉपर्टी है वो एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट। ये टेस्ट है ना, आप लोगों ने स्कूल में अपनी केमिकल उसमें मतलब केमिकल रिएक्शन में करा होगा यार। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका, सिल्वर मिरर। बच्चों का स्कूल में कई बार सिल्वर मिरर आता है और कई बार नहीं आता। तो यहां पर ध्यान देना, ये होता क्या है, सिंस एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अरे क्या, एल्डिहाइड जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कीटोन, ठीक है। That's why aldehyde oxidizes with mild oxidizing agent, mild oxidizing agent, while ketones don't। क्या लिख दिया इंग्लिश में, while ketones don't। अब यहां पर ध्यान देना, ये रहा मेरे पास एल्डिहाइड, कौन है ये, यहां ध्यान दो, ये रहा एक एल्डिहाइड RCHO। इसमें मैंने क्या डाला, इसमें मैंने टॉलेंस टेस्ट में मैं डालता हूं टॉलेंस रिएजेंट। क्या डालता हूं, टॉलेंस रिएजेंट। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, याद ध्यान दो, टॉलेंस रिएजेंट ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसको लिखते कैसे हैं, AgNH3 होल ट्वाइस। इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और NO3 पे कौन सा चार्ज आता है, माइनस। अरे जैसे Na प्लस का Cl माइनस होता है वैसे ही अमोनिकल सिल्वर प्लस आयन का क्या होता है, NO3 माइनस, ठीक है। तो हम यहाँ पे RCHO के साथ क्या लिखेंगे, 2AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, एक मॉलिक्यूल इसका, दो मॉलिक्यूल इसका, और तीन मॉलिक्यूल किसके, बेस के, 3OH माइनस। तो ये जो RCHO नेगेटिव पार्ट है ना, इट विल कन्वर्ट इनटू RCOO नेगेटिव, RCOO है
क्यों है, कहाँ है मतलब, वो खा गया मैं, मतलब नहीं भी लिखे, अरे का भी बताता हूँ, तेरी तेरी दिक्कत दूर करता हूँ, है फिर से समझा दूंगा। आर सी एच ओ एल्डिहाइड, अरे बैलेंस करते हैं ना रिएक्शन को, तो इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, इसके आगे कोफिशिएंट 2 है, नाइट्रेट खा गए, क्यों खा गए बताता हूँ। 3OH नेगेटिव, ये बेस है, ठीक है, क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, RCOO नेगेटिव ये बन जाएगा RCOO नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रेट लिखता ना तो वो बन जाता RCOO नेगेटिव NO3 माइनस, क्योंकि यहाँ नाइट्रेट नहीं लिखा तो यहाँ भी नाइट्रेट नहीं लिख रहा, समझ गए बात। और ये जो 2Ag लिखा है ना, Ag यहाँ पे प्लस है, तो Ag क्या हो जाएगा 2Ag, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, इसी को सिल्वर मिरर बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर मिरर। और यहाँ पे AgNH3 होल ट्वाइस में 2 अमोनिया है, तो 2AgNH3 होल ट्वाइस में कितने अमोनिया हो गए 4, तो यहाँ पे कितने अमोनिया लिख दूंगा 4 अमोनिया। और चेक करके देखना यहाँ पे 3 OH है ना, अरे बोलो 3 OH, तो कितने वाटर बन जाएंगे मैक्स टू मैक्स, भाई एक O था, एक O और ऐड कर दिया तो कितने O बचे, 2 O बचे, 2 O से आपके कितने मैक्स टू मैक्स वाटर बन जाएंगे 2 वाटर। ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद रखनी है। आप किसी एल्डिहाइड में डालोगे इट विल गिव सिल्वर मिरर, अरे बोलो वाइल अगर आप किसी कीटोन में डालोगे RCOO, इसके अंदर ये रिएजेंट डालोगे 2AgNH3 होल ट्वाइस प्लस प्लस 3OH नेगेटिव, इट विल गिव क्या, इट विल नॉट गिव एनीथिंग। तो क्या मैं इनको डिस्ट्रिक्ट, अगर मेरे ए और बी में एक में कीटोन है एक में एल्डिहाइड है, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि किसमें एल्डिहाइड है किसमें कीटोन है, दोनों में आप ये रिएजेंट डाल दो, जिसमें सिल्वर मिरर दिख गया वो है, जो तेरा वैसा सही सॉल्यूशन रह गया वो तेरा कीटोन है। इज दैट क्लियर। तो यहां पर लिख लेंगे दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू, क्या लिखेंगे, दिस रिएक्शन is used as distinguishing test for aldehydes and ketones. Is that clear guys? कोई लोचा हो तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि आपने देखा टॉलरेंस टेस्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट टेस्ट हमारा कौन सा आता है, फेलिंग टेस्ट। कौन सा आता है, फेलिंग्स टेस्ट। ये भी आप लोगों ने स्कूल में शायद किया होगा, कराए फेलिंग्स टेस्ट। इसमें ना फेलिंग्स टेस्ट में फेलिंग रिएजेंट होता है, जैसे टॉलरेंस टेस्ट में टॉलरेंस रिएजेंट होता है। ये भी किसके लिए होगा, एल्डिहाइड को रिएक्ट कराने के लिए या कीटोन को, क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा कौन है, एल्डिहाइड, तो ये भी एल्डिहाइड को ही रिएक्ट कराता है, कीटोन को कोई नहीं कराता, समझ रहे हो ना। ध्यान देना, फेलिंग्स टेस्ट में होता है फेलिंग्स रिएजेंट। क्या होता है, फेलिंग्स रिएजेंट। फेलिंग्स रिएजेंट जो होता है ना, ये कंसिस्ट करता है 2 तरह के सॉल्यूशन। एक होता है फेलिंग ए, अरे बोलो, और एक होता है फेलिंग बी। फेलिंग बी, फेलिंग ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट। और फेलिंग बी होता है क्या होता है बताऊं, ये होता है सोडियम पोटेशियम। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसका ना एक और नाम होता है, क्या नाम होता है बताऊं, रोशल सॉल्ट। अब कई लोग इसे रोशले बोलते हैं, फरारो रोशल नहीं है रोशल है, रोशल, ठीक है, किसी ने मेरे को बताया रोशल होता है, ये रोशले नहीं होता, ठीक है या। तो रोशल सॉल्ट बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट फेलिंग भी होता है। इसका क्या होता है, दोनों हमारे को किस रेशो में लेने होते हैं, फेलिंग ए और फेलिंग बी 1:1 में लेना होता है। रिएक्शन क्या होती है, RCHO प्लस 2Cu+2, क्या होता है 2Cu+2।
प्लस यहाँ पे 3OH नेगेटिव नहीं होता, 5 होता है। रिएक्शन में क्या होता है, RCHO किसमें कन्वर्ट हो जाता है, RCO नेगेटिव, RCOO नेगेटिव प्लस ये बनाया था CU2O, CU2O। ये रेडिश ब्राउन पीपीटी होता है। डबल डी आएगा सिंगल डी आएगा, डबल डी, रेडिश ब्राउन पीपीटी। मतलब ये ऐसे रेडिश ब्राउन कलर का आ जाएगा और प्लस बन जाएंगे 3 वाटर। अबे बोलो, तो जैसे ही आप कीटोन्स में डालोगे तो रेडिश ब्राउन पीपीटी नहीं मिलेगा, एल्डिहाइड में डालोगे मिलेगा। तो क्या होगा, पता लग जाएगा कौन है एल्डिहाइड कौन है कीटोन। तो ये भी क्या है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है किसके लिए, इट इज ऑल्सो क्या, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर, अरे किसके लिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके गाइस, फटाफट इसे लिखेंगे। कोई लोचा है क्या इसमें, अरे बोलो। रेडिश ब्राउन पीपीटी आ रहा है ना समझ, देखो तुम्हें रेडिश ब्राउन पीपीटी दिखाऊं कैसा दिखता है। घंटा रेडिश ब्राउन पीपीटी देख रहा है, ठीक है, लेकिन तुम मान लो कि रेडिश ब्राउन दिख रहा है, लाल में ब्लैक डालेंगे ना अच्छे से थोड़ा सा, वो वो ब्राउन बन जाता है शायद, कोई नहीं। हाँ एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, कोई नहीं, चल तू यहाँ ध्यान दे। लो भैया अब यहाँ ध्यान देना, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन में क्या है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, बताऊंगा कहाँ पढ़ा रखा है। हेलो एल्केन में हमने एक क्वेश्चन करा था और मैंने आपको ये बताया था कि ये ना कार्बोक्सिलिक का एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट है। वहां पे मैं आपको दोबारा पढ़ूंगा, आपको थोड़ा थोड़ा ना याद आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, मिथाइल कीटोन पहली बात तो बोलते किससे हैं, कौन है आप, तो यहाँ ध्यान देना, मिथाइल कीटोन हर वो सब्सटेंस होता है जिसके पास ये ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा है, CH3CO ग्रुप है तो वो मिथाइल कीटोन है। जैसे कि क्या ये मिथाइल कीटोन है, काका चेक कर, क्या इस वाले कंपाउंड में मिथाइल कीटोन ग्रुप है, हाँ इसके अंदर ये वाला ग्रुप है। ओ बल्ले बल्ले, है ना, नाचो मत यार। ये वाला बताओ यहाँ पे है क्या, ये CH3, ये CH2, ये CO, ये CH2, ये CH3, क्या यहाँ है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे CH3 CH2 CO ग्रुप है, यहाँ पे CH3 CO ग्रुप नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, ये मिथाइल कीटोन है जबकि ये नहीं है, समझिए। अब मिथाइल कीटोन का मेरे को करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ मिथाइल कीटोन का क्या करना है, तसल्ली से यहाँ ध्यान देना बस सामने। ये रहा आपका मिथाइल कीटोन, CH3 COO CH2 CH3, ओके। इसके अंदर मैंने क्या डाला, NaOH प्लस में I2, क्या डाल दिया गाइस, NaOH और I2। अगर आपको NaOH और I2 नहीं लिखना तो आप ये भी लिख सकते हो NaOI, क्या लिख सकते हैं, NaOI। NaOI का नाम, अरे ये दो रिएक्ट करके यही बनाते हैं, ये I2 एक H को रिप्लेस कर देगा, NaOI बना देगा, प्लस HI बन जाएगा, यही बात समझ। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड, ओके गाइस। तो ये डालोगे तो भी चलेगा, ये डालोगे तो भी चलेगा। अब ये डालने पर चलेगा वही जहां पर ये ग्रुप हुआ करेगा, CH3CO ग्रुप। अरे बोल क्यों, क्योंकि CH3CO ग्रुप में जो CH3 पार्ट है ना उसके तीनों H रिप्लेस हो जाएंगे I से। अरे तीनों H किससे रिप्लेस हो जाएंगे, I से। तो C पे 3 I लग जाएंगे तो क्या बन जाएगा, CI3, और एक वैलेंसी बची है ना तो यहाँ लग जाएगा H, तो ये बन गया CHI3। ये आपका पता है क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, कौन से कलर का, येलो प्रेसिपिटेट। अरे बोलो, मतलब तो यहाँ पे हम वो नहीं चेक करते ना, क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्री नहीं चेक करते, ठीक ठाक डाले हैं यार। हाँ ये आइडोफॉर्म टेस्ट ही है, अभी बताऊंगा, आएगा गजनी की तरह कुछ कुछ याद आएगा, अभी बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान दो।
अब ये CH3 का जो 3 H थे I से रिप्लेस हो गए और बचा हुआ एक पोजीशन H से भर गया। तो अब इस वाली जगह का क्या करूं, ये वाली जगह एज इट इज वहां लिख दो। क्या लिख दो? CH3 CH2 CO लिख दिया ना, और उसके आगे क्या लगा दो? ONA। क्या लगा दिया? अरे यू जो बचेगा, मैं कह रहा हूं यहाँ पे भैंस की दूध डायनासोर लगा दे तू, मेरे को कोई मतलब नहीं। CO के आगे लगा देंगे ONA और बाकी तो डायनासोर चिपका दे। मेरे बाप का क्या जा रहा है, बोलो। CO CH3 ग्रुप था, CH3 वाला बन गया CHI3, बाकी उठा के ONA चिपका दे, डन। और आइडोफॉर्म आया, मतलब CH3CO ग्रुप था उसमें, नहीं आता नहीं था, वही तो इसके अंदर डाल दे, यहाँ पर इसके अंदर यही वाले रिएजेंट डाल दे, NaOI। नो येलो पीपीटी, क्योंकि रिएक्शन होगी नहीं। अब एक बात और बता रहा हूं, जहां पे CH3CO ग्रुप होगा वहीं ये रिएक्शन होगी, ऐसा मैंने बताया तुमको? बताया। क्यों उसकी भूमिका निभा रहा है तू? यहां ध्यान दे, ये CH3CO ना हो, अगर ये हो मान लो CH3CHOH, ये ग्रुप भी होगा तो भी चलेगा। बताऊं क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उसमें NaOI डालोगे ना, वो H और H निकाल के डबल बॉन्ड ही लगाएगा उसमें पहले। अरे बोल लो, यही बात समझ। मान ले तेरे को ये कंपाउंड दिया है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3CHOH CH3 दे दिया। अब तू कहेगा ओहो इसमें तो मिथाइल कीटोन है ही नहीं। अरे कोई नहीं, मिथाइल कीटोन नहीं है तो क्या हुआ, ये CH3CHOH ग्रुप है ना। जैसे ही मैं इसके अंदर क्या डालूंगा, Na, अरे सुन तो ले, ये H और H निकल जाएगा, क्या कन्वर्ट हो गया, CO इंटरनली हो जाता है यार, मतलब ये हो या ये हो इज द सेम थिंग जब इस रिएजेंट की बात आती है। तो ये वाला पार्ट जो CH3 वाला पार्ट था, CH3CO वाला, अरे CHOH लिखा है ना, क्या मान ले इसको, CO ही मान ले। तो ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3, और जो ये वाला पार्ट बचा तेरा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बता दे। CH3 COO ONA। ओके गाइस, अरे बोल दो। अब याद कर वो दिन जिस दिन तेरे को ये बताया था कि तेरा हेलो एल्केन चैप्टर का 10.19, अब शायद तुम्हारी किताब में 6.19 होगा, 19th क्वेश्चन का 14th पार्ट। क्वेश्चन में क्या था, कन्वर्ट आयोडो फॉर्म, चेक कर ले बेटा, आयोडो, ओ सॉरी, अच्छा आज की पूछ, गलत हो गया, माय मिस्टेक, बहुत ज्यादा गलत हो गया। क्वेश्चन ये था, तुम मत बताना मैं बताऊंगा। 10.19 का 14, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू कहां लेके जाना है, टू आयोडोफॉर्म। अरे बोलो है कि नहीं है? तो मैंने बताया था ना उस वक्त आपको एक रिएजेंट डालना है NaOH+I2। ये कौन से चैप्टर का पार्ट है तो ये एल्डिहाइड कीटोन्स का, लेकिन क्वेश्चन कहां दे रखा है, हेलो एल्केन्स में। तो लॉजिक सिंपल ये है कि जहां पर भी तेरा CH3CHOH या CH3CO वाला ग्रुप होगा वहां आइडोफॉर्म तो बनेगा। और आइडोफॉर्म कौन से कलर का होता है, येलो। कौन से कलर का, दोबारा बोलो। अरे ओके, डन कर दे इसे जल्दी से। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई, पूरी। क्या हो गई काका, पूरी। अब मैं कराऊंगा तुम्हारे को फोर्थ प्रॉपर्टी, मिटा दूंगे सारा। अगर आपको समझ में आया तो इसे मिटा देते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम 3 प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, जिसमें से सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी तो इतनी बड़ी नहीं थी, फर्स्ट वाली बहुत ज्यादा बड़ी थी। अब जो चौथी प्रॉपर्टी आपको कराने जा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा दमदार प्रॉपर्टी है। मतलब आई कैन से बड़ा तो इतना नहीं है, लेकिन आपको समझने में फिर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए दिल थाम करके बैठे। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, एल्डोल कंडेंसेशन।
अब मैं ये सारा ना मिटा दे रहा हूं, हमारी चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी, बस 2 प्रॉपर्टी रह गई, पांचवी बहुत छोटी है, चौथी बहुत ठीक ठाक समझने के लिए है, तो ये सारा मिटा देते हैं ताकि पूरा बोर्ड हमारे को अवेलेबल हो जाए काम करने के लिए। अब बस आपको करना क्या है, जब मैं आपको एक प्रॉपर्टी समझा रहा हूं ना, तो आपको फॉर दैट टाइम लिखना नहीं है, ठीक है, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ बस, और कुछ भी नहीं सोचना ना, स्नैपचैट चलानी है। ध्यान दे। तो 4th प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एल्डोल कंडेंसेशन। क्या है ये? एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ लिसन, कोई भी एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं ना, उसमें होता है कार्बोनाइल कार्बन। कौन होता है? कार्बोनाइल कार्बन। अगर एल्डिहाइड है तो राइट साइड H होगा, बोलो। और कार्बोनाइल कार्बन को छोड़ दो, ये वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और इस पे लगे हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली इधर वाला कार्बन बीटा कार्बन, और इस पे लगे हुए हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। इसके बाद गामा, इसके बाद डेल्टा, इसके बाद एप्सिलॉन एंड सो ऑन। अगर तेरा कीटोन है, सपोज अगर क्या है कीटोन, तो इधर वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इधर वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इधर वाला कार्बन बीटा कार्बन, इधर वाला कार्बन एनी लोचा। अरे बोलो। तो मेरे को फिलहाल मतलब है, क्यों अल्फा कार्बन से मतलब है इसको अभी बाद में देखेंगे, पहले मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म है क्या, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है। तो यहां पर बच्चों मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बहुत सिंपल मामला समझाऊंगा, CH3COH। दोबारा से वार्निंग दे रहा हूं, लिखना नहीं है, कहीं तुम चलाक बन करके कि अभी लिख लेता हूं भैंस की बोझ, बाद में लिखना नहीं पड़ेगा, जल्दी जल्दी, शोर बहुत मचाता है ये। तसल्ली से याद ध्यान देना, CH3COH में मैंने क्या डाला, डाइल्यूट NaOH, ये डाला। अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये एक मिस्ट्री है, ठीक है, जिसको हम केमिस्ट्री से सॉल्व करेंगे। यहां पर ध्यान देना, ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? फिलहाल 3 है कि नहीं है? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, चल भी रहा है। तो अब यहां ध्यान दो, इस रिएक्शन का पहला स्टेप क्या है, इसकी मैकेनिज्म का, अरे मैकेनिज्म करा रहा हूं, इस मैकेनिज्म का स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, इसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन को मैं अलग से लिख लेता हूं। देखना भाई, अब समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। ये अल्फा हाइड्रोजन अलग से लिख लिया, और ये क्या हो गया, COH। और यहां पे हमने क्योंकि डाला डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH रिलीज करेगा Na+ और OH-। OH- कहेगा भगवान कोई H+ दिला दो, तो ये आया इसके पास, मेरे साथ चलोगे ऐसा H+? वो कहेगा पर मैं तो कार्बन से बॉन्डेड हूं, ठीक है। तो ये इस हाइड्रोजन को बोलेगा कार्बन वैसे भी तेरे से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचता होगा। अरे बोल दो, अरे कार्बन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कार्बन। तो ये OH नेगेटिव कह रहा है भाई तुम मेरे साथ चलो, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन उसे दे दो। तो ये कहेगा चलो ठीक है, वैसे भी ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास तो रहते हैं नहीं, कार्बन को मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? और जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास गए हैं तो H पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ध्यान देना, ये आपका बन जाएगा CH2 नेगेटिव COOH, और यहां पे रिलीज हो गया क्या? वाटर। इज दैट क्लियर? अब मेरी बात सुनना, C पे जो नेगेटिव चार्ज आया है ना, अगर C उसको थोड़ा सा डीलोकलाइज करा पाए, किसी और को दे पाए तो वो देता है। फिलहाल ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बीच में आकर के दोनों इलेक्ट्रॉन रख के एक बॉन्ड बना देगा, लेकिन ये कार्बन क्या कहेगा, ओए ये बॉन्ड इधर मत बना, मेरे बॉन्ड पूरे हैं। कैसे? एक इधर से, एक तो तुझसे ही, और 2 उनसे। लेकिन ये कहेगा नहीं नहीं, बॉन्ड तो मैं बनाऊंगा। ये कार्बन क्या कहेगा, बदतमीज आदमी है, जब मेरे 4 बॉन्ड बने हुए हैं क्यों एक्स्ट्रा बीच में घुस रहा है? वो कहेगा प्लीज एक बार बॉन्ड बनाने दे। तो ये जैसे ही इधर एक और बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, क्योंकि कार्बन को तो अपनी मर्यादा में रहना है। तो ये क्या हुआ, ये कुछ ऐसा हुआ कि CH2 पे क्या हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, इस C का जो इससे डबल बॉन्ड था वो उसने सिंगल कर दिया, और कार्बन के अब भी 4 बॉन्ड है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस
स्टेबिलाईजेशन, क्या बोलते हैं गाइस, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। फिलहाल अभी मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे, अरे बोलो यार, काम इसने नहीं करना कुछ। दिस इज जस्ट लाइक कि तुम परेशान हो, काफी परेशान हो, तुमने अपने फ्रेंड को बुलाया, उसे अपनी थोड़ी कहानी सुना दी, तो इस बात से कुछ होने वाला है सुनाने से, लेकिन सुना के क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो रेजोनेंस उसी का नाम है कि दिक्कत मेरे ऊपर आई है नेगेटिविटी के, थोड़ी सी तू भी सुन ले भैंस की मूंछ, मदद करनी हो करना, नहीं मदद करनी हो मत करना। तो यहाँ पे मदद तो देख जनरली कोई करता नहीं, तो इसी को आगे काम करना है, इसने कुछ नहीं करना। अब यहाँ ध्यान दो, ये मॉलिक्यूल एक और आएगा स्टेप 2 में, किसमें आएगा, स्टेप 2 में, CH3 COH, और यहाँ पे CH2 पे नेगेटिव चार्ज और COOH आया। अब ये नेगेटिव चार्ज के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये कहेगा भाई कार्बन आपसे बॉन्ड बनाना है, वो कार्बन कहेगा बदतमीज मेरे 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो कहेगा प्लीज भाई उससे उससे एक बॉन्ड कम कर लो, कहेगा चल ठीक है यार, मैं भी ऊब ही गया था उससे, समझ रहे हो, कितनी बॉन्डिंग करेगा इससे, आजा कोई और आने दो। अब क्योंकि इस CH2 को इस कार्बन से बॉन्ड बनाना है, लेकिन बीच में हाइड्रोजन लिखा हुआ है ना, अरे बोल दे, अगर मैं इस कार्बन को इस कार्बन से बॉन्ड बनाऊं तो ये H लिखा हुआ है ना बीच में, तो ये H को उठा के कहां लिख दे, CH3 यहां नीचे लिख दे, तो तू इस वाले से बॉन्ड बना पाएगा, अरे बोलो, और ये क्या रह गया, O नेगेटिव। ये बात समझ में आई कि नहीं आई है। अब होगा क्या, क्योंकि डाइल्यूट NaOH था, डाइल्यूट NaOH में थोड़ा बहुत क्या होगा, वाटर, वाटर सोर्स होता है H+ का, किसका, अरे वाटर सोर्स है H+ का और OH नेगेटिव का, तो ये H+ इस O नेगेटिव से बॉन्ड बन जाएगा एंड इट विल फॉर्म CH3, C इधर H और इधर OH, यहां पर CH2 और यहां पर COH। अब ये OH नेगेटिव दोबारा रिलीज हुआ, ये एक नया इथेनॉल मॉलिक्यूल पकड़ेगा, OH नेगेटिव उसका H निकालेगा, फिर वो अगले इथेनॉल पे अटैक मारेगा एंड द साइकिल विल गो ऑन। समझ गए, दोबारा सुन ले, अगर तेरे घंटा कुछ समझ में नहीं आया तो, समझ आया तो आगे बढ़ो, नहीं समझ आया तो दोबारा देखो। इथेनॉल लिया, अल्फा हाइड्रोजन एक रिमूव किया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव को डीलोकलाइज कराया, कुछ हुआ नहीं उस बात से, काम आगे CH2 नेगेटिव में ही करना है। एक और मॉलिक्यूल लाओ, कार्बन पे अटैक करवाओ, क्योंकि इस CH2 को मैं इससे बॉन्ड बनाने के लिए, सीधा सीधा बॉन्ड बनाने के लिए बीच में आ रहा था, मैंने इसे नीचे लगा दिया। अरे बॉन्ड बनाने के लिए जब बीच में आए इसे साइड कर दो, ये बॉन्डिंग का पहला रूल है, बीच में किसी को, हाँ कोई हो भी तो समझ रहे हो ना साइड कैसे करते हैं, बस ये टेक्निक तुम्हें आनी चाहिए। मत तो साइड ऐसी पूछ, इतना दमदार होना चाहिए तेरे को, क्या ऐसे कैसा साइड कर देगा, क्या ध्यान दे, अरे सुन जाता इधर इधर, तो इसे साइड में कर दिया और ये CH2 का बॉन्ड इससे बन गया, वाटर में H+ था, ये कर दिया। अब लास्ट ध्यान देना, लास्ट स्टेप इसका क्या है, हीट जैसे ही करूंगा ना तो CO के बगल वाला H1 होगा और ये OH है, इसका H1 रिमूव होगा और उसका क्या रिमूव होगा, OH, तो वाटर निकल जाएगा। अरे हीट करने पे क्या निकल गया, वाटर, और प्रोडक्ट में क्या बन गया, CH3, C इधर H था, यहां और यहां डबल बॉन्ड लग गया, COH। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट दैट यू हैव टू राइट। यहां पर समझ में आयो कि नहीं आयो, तसल्ली से जिसे कहते हैं एक एक स्टेप देख, जो तेरे को मैकेनिज्म का स्टेप ना समझ में आ रहा हो मेरे से पूछ, फिलहाल अभी से नोट कर जल्दी, हाँ इसे लिख ले फटाफट, पूरा ही लिखना है, जो सामने लिखा है सब लिखना है। बच्चों अब सुनो, मैंने अभी आपको इथेनॉल मॉलिक्यूल पे करके दिखाया, मैं सेम प्रोसेस को दोबारा करके बता रहा हूं प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल पे। प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे, प्रोप में 3 कार्बन होंगे, CH3, एक एक स्टेप देखना समझ में शायद, क्योंकि मैं दोबारा कह रहा हूं मुश्किल तो है। CH2 COH हो गया गाइस, डाइल्यूट NaOH, प्रोडक्ट क्या है, स्टिल आई डोंट नो,
मैंने ये कहा स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या है CH3, इसको CH और H लिख लूं एक निकालने के लिए, बाहर तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे OH नेगेटिव था, ये OH नेगेटिव गया किसके पास, H के पास। तू मेरे साथ आ जा और इस वाले बॉन्ड को कहां फेंक दे, कार्बन पे। तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH पे नेगेटिव चार्ज CO। अरे बोलो, अब ये क्या करेगा, आगे डीलोकलाइजेशन करेगा। अरे आया है ना ये, तो ये जाएगा इधर और ये जाएगा O पे। इसको बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन को क्या लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड O नेगेटिव H। इज दैट क्लियर गाइस? अरे बोलो, क्या ये डीलोकलाइजेशन करने का कोई फायदा हुआ? बस इसका उतना ही फायदा है जितना तुम्हारा अपने दोस्त को परेशानी बताना। करना धरना कुछ है नहीं, भैंस की वो डील तुम्हें ही करना है। वो तुम ऐसे ही बता रहे हो ताकि वो और 4 लोगों में फैलाए। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, सीखना तुम कि तुम्हें क्या नहीं करना। ठीक है, दोस्त को नहीं बताना बस। अब यहां ध्यान दे, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है ये बात समझो। एक और ऐसा मॉलिक्यूल लेके आऊंगा, कैसा, ऐसा CH2COH, और यहां पर क्या लिखा है CH3 CH में नेगेटिव और COH। अब तुम्हें क्या लगता है ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अटैक मारेगा इस पे? अरे बोल दे, लेकिन लो चाहिए भैंस की पूंछ। इस पे बीच में कौन कौन है, एक H है और एक, अबे CH3 भी तो है गधे। भाई CH का उससे बॉन्ड बनाने के लिए बीच में एक CH3 और H है। अरे बोलो, ये CH3 CH को पता ही क्या कर रहा है, अगर तेरे को उससे बॉन्ड बनाना है तो तेरे को मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, इस CH3 को जो है बीच में आ रहा है कहां लगा दूं ऐसे, और ये जो H आ रहा है इसे कहां लगा दूंगा, नीचे। अरे बोलो, तब रास्ता खाली हो जाएगा ना CH और इसका। तो इसको कुछ ऐसे लिख देंगे, CH3 CH2, ये जो C डबल O है यहां नीचे H लिख दिया, O नेगेटिव, और ये जो CH का ये CH3 था इसे नीचे लिख दिया CO। अब तो बॉन्ड बन सकता है। अरे बोलो, नहीं बनेगा क्या? कक्का कहां मुश्किल है, जिस कार्बन से तूने H निकाला, अगला जब तेरे को वो वाला कार्बोनाइल से अटैक करवाना होगा तो इसके बीच में जो जो आ रहा होगा सारा उठा के भैंस की नीचे फेंक दे। मैं कहता हूं 1000 कार्बन की लेयर हो, उसे उठा के क्या कर दे, नीचे भगो भैंस की पूछ। और यहां कुछ लगाओ, उसे भी नीचे फेंक दे। कुछ जा रहा है क्या? बना नहीं बना? बन गया। अगला स्टेप क्या है, ऐड ऑन करेंगे वाटर। वाटर के अंदर क्या क्या होता है, H प्लस, और तो H प्लस कहां चला जाएगा, CH3 CH2 OH, और इधर क्या CH CH3, और ये क्या बन गया काका, COH। अब जैसे ही वी आर गोइंग टू हीट दिस, ये वाला OH निकलेगा जैसा कि पिछले में करा था। बोल भाई, और कौन सा H निकलेगा, इसके राइट वाला या लेफ्ट वाला, राइट वाला, ये वाला H निकलेगा। जैसे ही H और OH निकला, यहां क्या बन गया, वाटर, और प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, और यहां पर COH। अरे बोल लो भाई, नहीं आई बात समझ? दिस इज योर फाइनल। अरे अब भी नहीं आया क्या समझ में? इसे तसल्ली से लिखो, इस बार कोशिश करना हल्का फुल्का बिना देख, देखो सेम सेम था कि नहीं था, जहां अटको वहां देखना। एक बार लिखो इसे, एक और कराऊंगा, फुल डन हो जाएगा एकदम। अब जितने बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरे को ये समझ में आया, प्रोसेस सिर्फ समझ आया,
ठीक है, वो बच्चे इस वीडियो को 2-4-5 मिनट आगे स्किप कर दे। अगर ये प्रोसेस अब भी नहीं समझ आया तो एक मैकेनिज्म और करवा रहा हूं, उसे खुद वीडियो पॉज करके करो और देखते रहो कि आगे कितना आप सही कर चुके हो। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं अभी मिटा देता हूं और अब आप कोशिश करना थोड़ा थोड़ा करने की। ठीक है, ना हो पाए तो आगे चेक करना। ये भाई यहां ध्यान देना, एक बार मैंने इथेनॉल लिया, एक बार मैंने कौन लिया गाइस, प्रोपेनॉल। इस बार मैं कौन लेने जा रहा हूं, प्रोपेनॉन। अभी तक मैंने एल्डिहाइड लिए, अब कौन लूंगा, कीटोन। अब क्या लूंगा, तो ये रहा मेरा CH3। अच्छा, इस प्रोसेस को बार बार करके दिखाने की पता है क्या जरूरत है, ताकि आप मैकेनिज्म्स की कुछ बॉन्डिंग एरो समझ जाओ। अरे देख, CH3 CO CH3, यहां क्या डाला, डाइल्यूट NaOH। अब दोबारा देखते हैं प्रोडक्ट क्या है। तो काका प्रोडक्ट देखो, सिर्फ क्या लिखा है यहां पर, स्टेप 1 में आप चेक करोगे कि भाई इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी है, मेरे को तो किसी एक का ही निकालना है। जोड़ सा निकाल ले भाई, ले इधर ध्यान दे, ये वाले निकाल लेता हूं, CH2H, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये लिया मैंने OH नेगेटिव, और ये आया इधर शेव, इधर गया। अब बात सुनना, CH2 पे नेगेटिव आ गया, CH2 पे C डबल O, CH3, ये गया इधर और ये गया O पे। किस पे गया, O पे। ये हुआ आपका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। चेक करके देखना, बस आप छोटी सी चीज ही चेक करना कि अभी जो मैंने स्टेप करा क्या वो पिछले वालों में सेम नहीं है। अरे बोलो, इसमें लोचा है क्या, वो तो ये चेक करना सेम कहां का है। तुम खुद भी अगर ये कर पा रहे हो तो खुद एक बार करके देखो, बाद में चेक करना कि आपका सही है या नहीं। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट तो सेम है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक मॉलिक्यूल ऐसा और उठाऊंगा। अरे बोलो, एक मॉलिक्यूल ऐसा, स्टेप 2, ये ने भैंस की मूंछ उठा लिया, और ये रहा CH2 नेगेटिव, C डबल O, CH3। अब चेक करके देख, ये CH2 नेगेटिव इस पे अटैक करेगा नहीं करेगा, ये उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन इसके अटैक करने में कौन बीच में आ रहा है, तो CH3 को कहां भेज दूं, नीचे। क्या यहाँ कोई आ रहा है बीच में, कोई नहीं है, मेरी तरफ से रास्ता साफ है एकदम। लेकिन मेरे यहाँ दिक्कत है, इसे हटाओ, साइड करो, इसे प्लान बनाते हैं साइड कर देते हैं, मिलके मिलके साइड करना है। क्या ध्यान देना, ये CH3 O नेगेटिव और U बीच में आ रहा था ना, साइड हो भैंस की पूंछ। CH2 CO, अरे बोलो, अरे मान जा, CH3। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें क्या डालेंगे, अरे बॉन्डिंग हो गई, मिशन सक्सेसफुल, दे दे उसको, मिशन सक्सेसफुल। इसे क्या बनाएंगे, अल्कोहल, दारू पार्टी, आफ्टर पार्टी मान लो, है ना। तो यहां ध्यान देना, CH3 CCH3 OH CH2 CO CH3। क्या ये सेम स्टेप नहीं है अभी तक होते हुए। इस मैकेनिज्म को 10 दिन तक, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, ये करना, ये मैकेनिज्म रट जाएगी। और मैं दोबारा कह रहा हूं, एल्डोल कंडेंसेशन इज वेरी डिफिकल्ट मैकेनिज्म। डिफिकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि डिफिकल्ट है, इसलिए है क्योंकि हम, बस समझ रहे हो, मैं नहीं करता 4 दिन तक, मैं भूल जाता हूं। तो तुम्हें भी क्या करना है, 4 दिन से ज्यादा करना है। अभी याद ध्यान देना, अगला क्या होगा, अगला वही हम हीट कर रहे हैं, तो इसका OH निकालेंगे और बगल वाले का, अरे बोल दे, तो क्या बनेगा, CH3 C CH3, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड CH C
डबल ओ, और यहाँ पर अरे बोल दे भाई, और क्या निकल गया यहाँ पे, वाटर। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल, यू समझ में आयो कि नहीं आयो? जल्दी से इसे, जल्दी से इसे लिख, फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दोगे। डायरेक्ट लिख इसे जल्दी से। अब बच्चों यहां ध्यान देना, अब आपको मैं, जैसे हमने, सिंपल सी बात है यार, देखो एक छोटी सी बात तो आपको भी शायद समझ में आ रही होगी कि अगर ये ऐसा लिखा है और मेरे को एक मॉलिक्यूल इसी के अंदर एक और एड ऑन भी करना है, तो ये प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना सीखना एक थोड़ा बहुत टास्क तो, अगर कोई कहे कि मैं तेरे को ये देता हूं डायरेक्ट लिख दे बिना मैकेनिज्म किए, तो कर दोगे? कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी ना। तो अभी मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप डायरेक्ट ये देखोगे और क्या प्रोडक्ट बता दोगे कि क्या आने वाला है। अरे समझ रहे हो? मतलब आपको हर बार मैकेनिज्म नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको मिटा दूं या चलो यहां पर दिखाते हैं कि कैसे ये आप लिख सकते हो। चेक करके देखना, इसका प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट बताता हूं। आपको एक मॉलिक्यूल जो, बस एक छोटी सी चीज ध्यान देना, एक मॉलिक्यूल आपने ये लिया, पहला एच इसमें से गया, भाई लिखना नहीं है प्लीज, लिखना बिल्कुल नहीं है, इसमें से एच गया कि नहीं गया? अरे बोल दे नेक्स्ट, चेक कर ले, इसमें से एच गया हुआ है, इसमें से एक एच, मैं कह रहा हूं नहीं लिखना, इसमें से एक एच गया हुआ है, इसने टैग मारा, इसमें बन गया COH, इसमें से एक एच गया हुआ था ना, अगला एच भी किसमें से गया है? इसी में से। अरे मतलब जिसका एच पहले लुट गया बाद में भी भैंस की पूछ तेरा ही एच लुटेगा, समझ गए? और दूसरे वाले का क्या लुटेगा? अरे उठा लुटा तो OH है, लेकिन ये एच एक्चुअल में इसका नहीं था, इस पे तो सिर्फ O ही था, ये एच तो वाटर से आया हुआ था, तो अल्टीमेटली इसका क्या लुटा? O। क्या लुटा? अरे भैंस की पूछ, अगर मैं इससे बात करूं तो इसका O लुटा और इसके क्या लुटे? 2H। अरे बोलो, तो यहां ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल का, क्योंकि ये ऐसा है CH3 CO CH3, और दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या है CH3 CO, अरे यही तो है। तो एक में से 2 H लुटे थे और एक में से O, यही लुटा था ना, तो जो O लुट रहा है ना उसको इधर लिख दे और बाकी सब कहां लिख दे? लेफ्ट राइट, बाकी सब कहां लिख दे? और दूसरे में से क्या लुट रहा है? 2H, तो 2H को अलग, अरे CH3 था ना, 2H को अलग कर दे और बाकी क्या लिख दे? COCH3। इसमें से क्या रिमूव कर दो? क्या रिमूव कर दो? जैसे ही तुमने इसमें से वाटर रिमूव कर दिया, मेरी बात सुनना, क्या रिमूव कर दिया तो क्या बन जाएगा? ये CH3, ये C, इधर CH3, ये डबल बॉन्ड, और ये CH, और ये CO, और ये CH3। चेक करके देख सेम कंपाउंड है या नहीं है। नहीं आई बात समझ? मेरी बात तसल्ली से सुनना, सेम चीज मैं दोबारा करके दिखाऊंगा। डू नॉट टेक टेंशन। मैं कहता हूं आपको टेंशन हो गई, आपने कहा भैंस की पूछ क्या कर गया, कुछ समझ तो आया नहीं। मैं इस पूरी मैकेनिज्म को पूरा मिटा देता हूं, और जो 3 प्रोडक्ट मैंने अभी आपको मैकेनिज्म से करके दिखाए थे, अब मैं आपको वो डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। समझ रहे हो? तो पहले इसे मिटा देते हैं जल्दी से। जैसे कि आपने यहां पर देखा कि जब हमारे पास इथेनॉल हुआ करता था CH3 COH, तो डाइल्यूट NaOH डालने पर क्या प्रोडक्ट आ रहा था? ऑब्वियस सी बात है, आपकी कॉपी में तो लिखा ही होगा क्या प्रोडक्ट आ रहा था? CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH, ये आया था कि नहीं आया था? अरे बोलो, डायरेक्ट बना के दिखा दूं? अरे बोलो, इसकी ऑब्वियस सी बात है, 2 मॉलिक्यूल रहे होंगे, एक मॉलिक्यूल में से O जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल में से क्या जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन के 2H, तो फिलहाल वहां पे कितने H है? 3H है ना, तो 3H में से 2H इधर ले ले कि तेरे को लुटना है, सुन ले मेरी बात, तेरे को, हाँ तैयार हो जा लुटने के लिए। समझ रहे हो? अब यहां ध्यान देना, अगले वाले का क्या लुटना था? O लुटना था, तो O को सामने कर दिया, तुझे भी लुटना है, ये H नीचे कर दिया, और ये, अरे बाकी चीजें इधर उधर कर दी यार, लुटवा दे इनको।
ले भैंस की पूछ, बोलो लुटेगी नहीं लुटे? प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? क्या बन गया? बन गया प्रोडक्ट। अब यहाँ ध्यान दे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH, चेक करके देख, क्या बिना मैकेनिज्म बना नहीं दिया? अरे बोल भाई, बन गया ना। अब और आगे चल, एक और, जैसे ये तो इथेनॉल था, अरे 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के थे तभी तो वो बना। अब मान ले 2 मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के थे, इसका प्रोडक्ट जो बना था, इसका प्रोडक्ट बना था ना, तुम कहोगे यार मैकेनिज्म इतनी बड़ी है और प्रोडक्ट मेरे को ध्यान नहीं, तो कोई नहीं बेटा, ध्यान दे। जो अल्फा हाइड्रोजन था पहला H लूटा और अगला HBCO लूटेगा, तो इसकी पूछ, 2 ही H है, दोनों लूट लो, दोनों ही, समझ रहे हो? और अगले मॉलिक्यूल का क्या लूटेगा? तो देख, जिसका O लूटेगा उसे यहां लिख दे, जिसका O लूटेगा वहां लिख दे, और जिसके 2 H लूटेंगे उन्हें यहां लिख दे, और ये क्या कर दे, हो गया। अरे आमने सामने आ गए लूटने के लिए, क्या आप लूटने के लिए तैयार है? हाँ तैयार है, कटने के लिए नहीं, क्या तो ऐसे सही रहा है। मैं बोला ना, एक गंदी गंदी बातें सीखते रहते हो तुम्हें। कौन कह रहा है? तभी नहीं बैठी। क्या भी कौन रहा है? यहाँ ध्यान दो, सुनो 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 सुनो, ये अब ये तुम्हारे क्या हुए, हट गए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CO, चेक करके देख प्रोपेनॉल का यही प्रोडक्ट था या नहीं था? अरे बोलो, समझ गए? तो आपको करना क्या है, जो मॉलिक्यूल है ना जिसमें से पहले H लूटा, उसके 2 H अरेंज कर दे, और वैसा ही एक और मॉलिक्यूल करके वो सामने कर दे। तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम मैकेनिज्म के थ्रू ही जाएंगे। कैसे जा सकते हैं? अगर पेपर में मैकेनिज्म आई तो 2 मार्क्स की, अगर तुम्हें 1 मार्क में डायरेक्ट आया कि ये और डाइल्यूट एनएच डाल के दे दिया, ले भैंस की पूछ, वी हैव डायरेक्ट तरीका। अरे बोलो, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाई, ये थी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ का क्या मतलब है? कि पहले भी मैं ही हूं और बाद में भी, तो अपने आप से ही लुट रहा हूं। नहीं आई बात समझ? तो इस बात को समझना, इस वाली एल्डोल कंडेंसेशन को क्या बोलते हैं? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अरे बोल दे भाई, बोलेगा नहीं बोलेगा? क्या है ये? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। आज की क्लास में हमने सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन की पहले सीखी मैकेनिज्म, अरे बोल दे, फिर क्या सीखी? डायरेक्ट ट्रिक। क्या सीखी? अरे बोल दे भाई, नहीं आई समझ? बोलो, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, क्योंकि यही सारा मैं दोबारा भी बता दूंगा आपको। बोलो, तो अगर आपको यह समझ में आ गया तो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू सेल्फ। कर लिया? अरे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन पता है क्या होता है? पहला मॉलिक्यूल भी है, दूसरा मॉलिक्यूल भी है। अरे जैसे इंटरकास्ट मैरिज होती, वो सॉरी विद इन कास्ट मैरिज होती है, और एक नेक्स्ट होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का क्या मतलब है? कि H लिटवाने कोई मॉलिक्यूल आ रहा है और O लिटवाने कोई दूसरा मॉलिक्यूल, इंटरकास्ट मैरिज है। नहीं कोई, अभी मैंने क्रॉस कोई नहीं, देख जो मॉलिक्यूल पहले लिया था बाद में भी तो वही लिया ना मैंने। अरे दोनों सेम मॉलिक्यूल लिए हैं, तो सेम सेम मॉलिक्यूल में क्या होता है? सेल्फ एल्डोल। और अगर एक पहले कोई और हो और दूसरा, दिस वुड बी कॉल्ड क्रॉस एल्डोल। तो अगर आप सेल्फ समझ चुके हो तो अब आपको क्रॉस समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये चौथी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी
शायद ऐसा हो सकता है तुम में से कुछ बच्चों को लग रहा हो कि इतना सिंपल है, भैंस की पूछने आधे घंटे क्यों खराब कर दिए, ऐसा तुम कह सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें इसे आजमाना है कि सच में डिफिकल्ट है या नहीं है, घर पे एक बार जा करके एक दो बार खुद प्रैक्टिस करना, उसके बाद बिना देखे लिखना। अगर आप बिना देखे ये डायरेक्ट ट्रिक और वो डायरेक्ट मैकेनिज्म अगर आप लिख पा रहे हो तो ठीक है भाई, तुम्हारे लिए इजी था, मैं ही पोपलू था इतनी देर तक बता रहा था। अगर नहीं लिख पा रहे तो वही वाली बात आ जाएगी, मैकेनिज्म दमदार है, 10-10 20-20 बार आपको लिखना पड़ेगा। समझ गए? चलो ठीक है, अब हम मिलेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।